औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूं मैं एक घने जंगल में पहाड़ की चोटी पे और इस इलाका को शुमाली काफरकोट भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 1300 साल पुराना कदीम तरीन किला टलोट विज़िट कराऊंगा, जिसे 8वीं सदी ईस्वी में राजा टल ने तामीर करवाया था। इस किला के अंदर बहुत सारे मंदिर भी तामीर किए गए थे, जिनमें से अब 5 मंदिर बाकी हैं। और सबसे बढ़ के इसकी लोकेशन है कि इसको किस लोकेशन पे तामीर किया गया है। और अब इस किला के जो खंडरात हैं वो आपको दिखाएंगे, इसकी बहुत सी दीवारें अब बाकी हैं वो भी आपको विज़िट कराएंगे और साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। तो आए मेरे साथ। जैसे ही आप इस फोर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। और इस फोर्ट के काफ़ी दरवाजे हैं, लेकिन मेन ये है। और ऊपर ये देखें आप, ये फोर्ट है और साइडों पे देखें कितने बुलंदों वाला पहाड़ है। और ये आपको एक मैं और चीज़ दिखाता चलूँ। इस पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा मकान ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये असल में एक सहाबी रसूल का मज़ार है। इस इलाके में बहुत सारे मज़ारात हैं और इस इलाके को 1.25 लाख की नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक बोर्ड भी लगाया गया। ये ऊपर किला, आगे चलते हैं। यहाँ पे रेनोवेशन का काम जारी है और ये थोड़ा सा रास्ता रेनोवेट किया जा रहा है। ये उस ज़माने का नहीं है, ये अब बनाया जा रहा है। लेकिन जो ऊपर इस किले के खंडरात हैं और दीवारें हैं वो बिल्कुल उसी ज़माने की हैं। और यहाँ पे इतने इतने बड़े और हैकल पत्थर लगे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसानों का काम है। इतने बड़े पत्थर उठा के नस्ब करना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पुरानी दीवार है और ये इस फोर्ट का व्यू देखें। ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हर साइड पे पत्थर बिखरे हुए हैं, ये आप देखें। ये इसकी मेन एंट्रेंस थी, ये देखिए, ये गेट था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि जैसे ही यहाँ से किले के अंदर एंटर होते थे और ये बिल्कुल आप देखें एक चेक पोस्ट स्टाइल में इसका गेट बनाया गया था सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से। आगे चलते हैं और ये देखें, हर तरफ आपको इस किले के तरशीदा पत्थर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। असल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा किला था जो टूटा है, तो ये सारे पत्थर उसके बिखरे पड़े हैं। और इस साइड पे भी चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि गर्मी काफ़ी होती है क्योंकि ये पहाड़ की चोटी है। हालांकि सुबह सुबह का वक्त है, उसके बावजूद बहुत गर्मी है। ये एक छोटा सा टेंपल है देखें, और इसकी छत देखें, डॉट स्टाइल में इसको बनाया गया, बिल्कुल ऐसे गोलाई में, बड़ी ज़बरदस्त। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक अंदाज़ा करें कि किला कितना बड़ा था। ये सामने पहाड़ पे आपको ये देखें किले के बाकियात नज़र आ रहे होंगे। और ये दूसरी साइड पे, और ये देखें, ये सारा मैंने जूम किया हुआ है। ये देखें कितना बड़ा किला था। ये दूसरा टेंपल है और ये आप देखें कि इसकी सीढ़ियाँ, और इसके साथ एक बहुत बड़ा टेंपल था जिसकी बाउंड्री वाल आप देखकर खुद ही अंदाज़ा कर लें, लेकिन ये तबाह हो चुका है। और इस छोटे टेंपल का भी आपको विज़िट कराते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जितना भी पत्थर
इस किले की तामीर में इस्तेमाल हुआ है वो मकामी नहीं है ना। ज़बरदस्त बात, पहाड़ी इलाका होने के बावजूद मकामी नहीं है। ये यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ये मज़दूरों का थोड़ा बहुत सामान पड़ा है। और बिल्कुल सेम उसी स्टाइल का इसका छत। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेंपल था जो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं और सिर्फ इसकी जो है ना वो बुनियादें बाकी हैं। ये देखें, 2 टेंपल मैंने आपको विज़िट कराए हैं, आगे भी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और फिर ऊपर पहाड़ की चोटी पे चलते हैं, वो देख के फिर इंशाल्लाह टॉप पे जाएंगे और आपको फोर्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी एक ज़बरदस्त लोकेशन है और मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। हालांकि ये एक एडवेंचरस प्लेस है और इस इलाके में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पत्थर खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है कोहाट, उसके करीब एक शहर है खुशालगढ़, वहाँ से लाए गए थे और इस किला को तामीर किया गया था। और कैसे लाए गए थे ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो नीचे टेंपल जहाँ पहले मैं मौजूद था, और इतने ज़्यादा टेंपल पता नहीं क्यों बनाते थे ये लोग उस ज़माने में, मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें कि एक किला में इतने ज़्यादा टेंपल क्यों। सारे यहाँ पे कांटे बिखरे पड़े हैं। और जब मैं इस फोर्ट के ऊपर आ रहा था, जो शुरू में मैंने आपको रास्ता दिखाया, एक सड़क पत्थरों की बनी हुई, वो बाद में बनाई गई है। और ये खैबर पख्तूनख्वा के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की काविश है। ये देखें जी, इन मंदिरों को गंधारा और कश्मीरी तर्ज पे तामीर किया गया था। और यहाँ पे देखें, खुदा जाने इस जंगल में भेड़ें कहाँ से आ गई। लेकिन यहाँ पे जो लोग होते हैं ना जी, वो अपनी भेड़ें छोड़ देते हैं। उन्होंने उनको ऐसे सिखाया होता है कि वो खुद ही घूम फिर के वापस घरों को आ जाती है पहाड़ों से होके। इसकी छत देखें। और यहाँ पे लोगों ने तबाही फेर दिया इस किले की। वो कैसे, ये देखे जगह जगह खुदाई कर दिया, ये सारी दीवार इन्होंने ना खोद डाली है। और ये नीचे देखें, यहाँ पे खुदाई की है कि यहाँ से कोई खजाना निकल आए, लेकिन यहाँ पे क्या खजाना निकलना है। ये रास्ता जो नीचे से आ रहा है तकरीबन 1.5 घंटे की हाइकिंग है। बाइक भी हर किस्म का ऊपर आ सकता है और गाड़ी 4x4 आ सकती है। और ये सामने जो मज़ार मैंने आपको जिक्र किया कि साबिया रसूल का है, और ये टेंपल है। और मैं खड़ा कहाँ हूँ, ये सबसे दिलचस्प बात है। 1 मिनट जी, ये देखें, मैं किला की मेन दीवार की टॉप पे हूँ। बहुत रिस्क है और रिस्की जगह पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं ज़्यादा इतने सीन नहीं दिखा सकता, मजबूरी है, सेफ्टी को मद्देनज़र रखना पड़ता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे पत्थर लाए गए कैसे, ये सामने एक बहुत बड़ा डैम है जिसको कहते हैं चश्मा बिराज, और खुशालगढ़ से कश्तियों पे पत्थर लोड करके यहाँ पे लाए गए। बहुत बड़ा डैम है, तहद्दे निगाह फैला हुआ है, ये आप देखें। और फिर इस किला को तामीर किया गया था। यहाँ पे किला की कदीम दीवार थी जो अब दोबारा रेनोवेट की जा रही है। और ये आप देखें, चौथा टेंपल। और बड़ी दिलचस्प आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, जो उसकी कंघी होती है, इसमें शहद होता है, ये सारे पत्थर देखें आप, बिल्कुल वैसे हैं। देखें जी,
और इनको स्पेशली ये टेंपल बनाने के लिए लाया गया था। अब इनकी रेनोवेशन चल रही है। और असल में ये 3 भाई थे। राजा टल, जिसका ये किला है टलोट, इसको किला टल भी कहते हैं। और इसका इलाका जो है ये शुमाली काफरकोट है। और जो दूसरा इसका भाई था राजा बल, उसका यहाँ से तकरीबन 27 से 28 किलोमीटर दूर एक फोर्ट है। उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। वो राजा बल था, उसकी निस्बत से उस किले का नाम किला बलोट है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़ारात हैं, जिसकी वजह से अब उस इलाके को बलोट सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है, तो ये मज़दूरों का सामान पड़ा है। इसकी छत गिर चुकी है, इसकी एक ही दीवार बाकी है। बड़ा 2 हैकल ये टेंपल था। ये देखें चारों साइडों पे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की, पत्थर बिखरे पड़े हैं। और एक ये आगे 5वां टेंपल है। तो बात हो रही थी इनके भाइयों की, और 2 भाई ये थे, राजा टल और राजा बल, और तीसरा भाई इनका था राजा अकलोट। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर है बनू, उसके करीब एक कदीम आकड़ा शहर जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों तबाह हुआ था, वो इन राजा बल, राजा टल के भाई जो तीसरे थे राजा अकलोट, उन्होंने बसाया था। और ये मैं 5वें टेंपल में आ चुका हूँ। इसकी भी छत गिर चुकी है, दीवारें बाकी हैं। और ये देखें, जो शहद की मक्खियों के छतों से तशबीह दी जाती है, इस पत्थर को लगा हुआ है। और इतने बड़े पत्थर इतनी दूर से ला के यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। आप एक मिनट के लिए सोचें कि उस ज़माने में इंजीनियरिंग कितनी शानदार थी। और इस टेंपल की दीवारें जो हैं, ये इसकी चौड़ाई 4 फुट से ज़्यादा है और 5 फुट तक होगी। जब इन टेंपल्स को बनाया गया था तो इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ था। और सूरजमुखी के फूलों के डिज़ाइन और बहुत सी फूल और बेलें इसके ऊपर बनाई गई थी। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हुक्मरान, जिनमें काशान, सुल्तान महमूद गजनवी और मुग़लों समेत बहुत से लोगों ने इस किला पर चढ़ाई की और इसको फ़तह किया और इसको तबाह व बर्बाद किया। लेकिन अगर ये किला तबाह हुआ है तो ये सिर्फ़ हमला आवरों की वजह से और ना कि मौसमी असरात की वजह से। अगर मौसमी असरात की वजह से तबाह होता तो ये आज मंदिर बाकी ना होते। किले की टॉप की तरफ चलते हैं ऊपर, और आपको बताता चलूँ कि माहिरीन के मुताबिक जो यहाँ से फॉसिल्स मिले हैं वो चीज़ ये साबित करती है कि यहाँ पे करोड़ों साल पहले एक समुंदर था। और जो यहाँ से एक कदीम मिट्टी के टुकड़े मिले हैं वो इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तहज़ीब आबाद थी। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग इसको कदीम सिंध की तहज़ीब के साथ भी तस्वीर देते हैं। जितने भी हमला आवर काबल से आते थे और हिंदुस्तान पे चढ़ाई करते थे वो इसी रास्ते से गुजर कर हिंदुस्तान जाते थे। उसके अलावा जितने भी तजारती काफ़िले आते थे वो भी इसी रास्ते से गुजरते थे। ये एक कदीम गुजर गया। उस ज़माने में जो हिंदू थे वो इस किला को राजा टल की निस्बत से
किला टलोट कहते थे या राजा टल का किला कहते थे। और जो मुसलमान थे वो इसको काफिर कोट कहते थे। उस ज़माने से लेके आज तक ये काफिर कोट ही के नाम से ही मशहूर है। ये शुमाली काफिर कोट है। इंशाल्लाह जो जनूबी काफिर कोट है उसका भी विजिट आपको कराएंगे। ये किला 1300 साल पुराना एक अपना रिकॉर्ड रखता है, एक अपनी तारीख रखता है। जो लोग हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं उन्हें लाजमी इस किला का विजिट करना चाहिए। यहाँ आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। और जहाँ तक इसके एड्रेस की बात है, इसका एड्रेस बड़ा आसान और सादा है। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में चश्मा बराज के ये करीब वाक़ है। डेरा इस्माइल खान से ये बन जाता है 93 किलोमीटर और चश्मा बराज से जो रोड निकल रहा है लकी मरवत की तरफ, दरा तंग की तरफ, उस पर ये 7 किलोमीटर है। और फिर तकरीबन घंटे डेढ़ की हाइकिंग है। ऊपर आप 4x4 गाड़ी भी ला सकते हैं और हर किस्म की बाइक इजीली लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। अलबत्ता ये एक जंगल है, वीराना है। इसके अलावा यहाँ पे चोर डाकू किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। आपको लाजमी यहाँ पे विजिट करना चाहिए। आए आपको किला की टॉप पे लेके चलते हैं। नीचे किले का मेन गेट और ये सारा इस किला के एरिया। और ये आप देखें यहाँ पे एक चेक पोस्ट थी जो अब तबाह बर्बाद हो चुकी है। और ये किला अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये देखें इसकी दीवार देखें और कितने बड़े बड़े पत्थर लगा के इसको तामीर किया गया था। इसकी तामीर अगर देखें तो हमें इसमें कश्मीरी और गंधारा तहजीब का अक्स नज़र आता है। और जो मशहूर सिया अलबरूनी है उसके मुताबिक ये जो हिंदू शाही ख़ानदान था इसका ताल्लुक़ काबल से था। और ये पहले बुद्ध मत थे और बुद्ध मत से अलग होके यहाँ आए और हिंदू धर्म इख्तियार किया। और यहाँ पे उन्होंने बहुत से किले बनाए। और इस साइड पे अब कुछ नीचे घर बन चुके हैं। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक ये हिंदू शाही ख़ानदान पहले बुद्ध मत था और तुर्कुल नस्ल था और फिर इसने हिंदू मज़हब इख्तियार किया और काबल से लेके हिंदुस्तान के काफ़ी इलाके तक इन लोगों ने हुक्मरानी की। जहाँ तक इस किला या इस हिंदू शाही की तारीख़ का ताल्लुक़ है तो वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। और अफसोस हमारे मुल्क में तारीख़ पे बहुत देर से काम शुरू हुआ है। यहाँ पे सारे ये पत्थर बिखरे पड़े हैं और बड़ा मुश्किल है यहाँ पे चलना भी। किला की टॉप की तरफ मैं जा रहा हूँ और मैं टॉप के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ। ये देखें, ये भी एक सिक्योरिटी के लिए चेक पोस्ट बनाई गई थी। और आप देखें इतने खूबसूरत ये तराशे हुए हैं पत्थर। और ये यहाँ पे इतनी हाइट पे कैसे लाए गए और कैसे चढ़ाए गए, इनको कैसे तराशा गया। आप देखें उस ज़माने की इंजीनियरिंग कितनी कमाल थी। और सबसे कमाल बात तो ये है कि इन्हें यहाँ पे लाया कैसे गया कश्तियों के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पहाड़ है उनका जितना भी पत्थर है वो सारा उसमें मिट्टी की आमेदिश है और ये हार्ड पत्थर है। और मुझे इन पत्थरों का तजर्बा यूँ भी ज़्यादा है कि मेरा जो कारोबार है वो बजरी का है, तो पत्थरों को तोड़ के बजरी बना के हम सेल करते हैं, तो इसलिए मुझे इन पत्थरों की शिनाख्त कुछ ज़्यादा है। और ये पत्थर यहाँ के मकामी नहीं है। ये किला की टॉप है और ये आप दीवार देखें, अल्लाह अकबर। ये ऊपर राजा का महल था और नीचे ये मंदिर वगैरह थे। अब यहाँ पे सारे आपको पत्थर ही बिखरे हुए देखने को मिलेंगे। और इस किले में जगह जगह खुदाई हुई है, जो बेचारे दुखी लोगों ने खजाने की तलाश में यहाँ पे किया है। फाइनली किला की मैं टॉप पे आ चुका हूँ और ये राजा का महल आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए निशान इबरत है और आप एक लम्हे के लिए फ़ील करें कि क्या वो वक्त था जिस ज़माने में
राजा के हुक्म के बगैर यहाँ पे एक चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी। आज ये तबाह हो बर्बाद और वीरान है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस किला के आप कह लें 60% हिस्से को, बल्कि 70% हिस्से को एक्सप्लोर करने में कामयाब हुआ हूँ। बाकी भी आगे चल के आपको दिखा देते हैं। ये आप देखें, ये उसी ज़माने में तामीर किए गए थे। ये सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं। और आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि कितना इसका टाइम पीरियड होगा कंस्ट्रक्शन का। ये भी सारे वीरान खंडरात, और कितने अरसे में इसकी तामीर हुई होगी और कितनी लागत आई होगी। ये देखें, ये इसके आखिरी हिस्से पे मैं पहुंच चुका हूँ। और ये सामने सारी दीवार एंड तक, इस साइड पे दीवार है, उस साइड पे चश्मा बिराज है और नीचे खाइयाँ हैं। ये इसकी चेक पोस्ट है। ये इस किला का आखिरी हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पूरा किला एक्सप्लोर कर लिया। जिस जगह पे अब मैं मौजूद हूँ ये बिल्कुल इसकी टॉप है। और जिसमें मैं घूम रहा हूँ ये एक पानी का तालाब बनाया गया था। उस ज़माने में जो बारिशों का पानी होता था उसको स्टोर किया जाता था। यहाँ से दीवारें गिर चुकी हैं, इधर से गिर चुकी हैं, और इस साइड पे ये दीवार एक बाकी है। और यहाँ से इस तालाब में उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इतनी खूबसूरत सीढ़ियाँ इतनी मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं कि उस ज़माने में इनको कैसे, ये देखें, ज़बरदस्त तरीके से तराश खराश के यहाँ पे इतने इतने बड़े पत्थर नस्ब किए गए। और ये बड़ा मजबूत पत्थर है, ये आम मिट्टी वाला पत्थर नहीं है। इस साइड पे ये राजा का महल था जो हमारे लिए निशानी इबरत है। इस किला का नाम टलोट फोर्ट है। इसको राजा टल का किला भी कहते हैं। और जो इसका सेकंड नेम है वो है नॉर्थ काफर कोट। और जो साउथ काफर कोट है वो यहाँ से 31 किलोमीटर आगे डेरा इस्माइल खान रोड पे बलोच शरीफ में पहाड़ के ऊपर है। और जहाँ तक इसकी तारीख की बात की जाए तो इस किला की तारीख हमें बिल्कुल खामोश नज़र आती है। और जो आखिरी तस्करा हमें मिलता है वो ब्रिटिश राज के दौरान 1915 में जब अंग्रेज़ों ने इस साइट का विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक कदीम आबादी और तहजीब के आसार बाकी हैं। तो उन्होंने इसको कौमी विरसा में शामिल करते हुए मियाँ वाली गज़ट में इसका जिक्र किया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।